किसान साथियों नमस्कार। साथियों, आप लोग जो लहसुन की खेती करते हो तो साथियों लहसुन की खेती के साथ साथ में हमारे किसान साथी मिर्च की खेती भी करते हैं। एक ही खेत में दोनों फसलों को लेते हैं। तो साथियों उसमें आप लोगों को एक दिक्कत का सामना करना पड़ता है कि जो लहसुन के पौधे हमारे जो पहले खुदाई हो जाती है उसके बाद में हमारे मिर्च के पौधे तैयार हो पाते हैं। जो लाइन में लगाई जाती है उसके बीच बीच में लहसुन होता है। तो उसमें आप लोग जब भी लहसुन की खुदाई करते हैं तो उसमें आप लोग मिर्ची के लिए खाद देते हैं। तो उस खाद में आप लोगों को कुछ ऐसे ज़रूरी पोषक तत्व हैं जिनको मिला करके दोगे तो हमारे पौधे का जो पोषण है वो पूरी तरीके से उसमें प्राप्त होगा, तब हमारे पौधे अच्छी प्रकार से चलेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसमें देखते हैं कि लहसुन में जो माहू की समस्या रहती है उससे हमारे मिर्च के पौधों में भी माहू और थ्रिप्स की समस्या तब देखने को मिलने लगती है। तो उसमें आप लोग देखते हैं कि जो हमारे मिर्च की जो पत्तियां हैं, ये पत्तियां ऊपर की तरफ सिकुड़ी हुई होती हैं या फिर नीचे की तरफ सिकुड़ी हुई होती हैं, या तो फिर इनमें जो है फंगस लग चुका होता। ऊपर की जो पत्तियां मुड़ जाती हैं उनमें थ्रिप्स की समस्या होती है, और जो पत्तियां इसमें नीचे की तरफ मुड़ी होती हैं उनमें माइट की समस्या रहती है। और जो पत्ती हमारी धब्बेदार पीली पड़ करके पौधे की बढ़वार रुक जाती है, उसमें पूरा पौधा का बढ़वार रुक जाता है, उसमें मोज़ेक वायरस होता है। तो साथियों मोज़ेक वायरस जो होता है ये इतनी जल्दी सही नहीं होता है, जबकि जो थ्रिप्स की समस्या है ये इमिडाक्लोप्रिड और एसिटामाप्रिड, एसीमीन, एसीफिट इन दवाइयों से सही हो जाता है। और जो इसमें माहू की समस्या रहती है वो थाइमिथाक्सम और इमिडाक्लोप्रिड इन दो दवाइयों से ठीक हो जाती है। और जो माइट रहती है उसके लिए सबसे अच्छी जो दवाई रहती है वो डेलीगेट या फिर ओमाइट रहती है, जिससे डालने से जो पत्तों का जो माइट रोग होता है वो सही हो जाता है। और जो नई पत्तियां विकसित होती हैं उन पत्तियों में एक अलग ही चमक रहती है, और उससे हमारे जो पौधे हैं वो काफ़ी अच्छे निकलते हैं और उत्पादन भी हमें अच्छा प्राप्त होता है इनसे। क्योंकि साथियों जब इनकी कलिकाएं स्वस्थ होती हैं तो उसमें जो इनका पोषण होता है वो भरपूर मात्रा में चलता है। अब साथियों हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे जब भी हम लोग लहसुन की खुदाई कर देते हैं उसके बाद में हम लोग इसमें बेसर डोज में क्या उपयोग करेंगे। तो उसमें आप लोगों को जैसे कि आप लोग एकड़ के हिसाब से बात कर लें तो 5 किलो मैग्नीशियम सल्फेट और 5 किलो कैल्शियम नाइट्रेट की मात्रा रहती है। आप लोग इसे 3 किलो के हिसाब से रखें। और ह्यूमिक पाउडर 1 किलो, और नाइट्रोबेंजीन को आप लोग इसमें मिक्सचर कर लें, और डीएपी को आप लोग 50 किलो डीएपी का उपयोग कर लें। उसके साथ साथ में आप लोग जाइम का प्रयोग भी कर लें। और साथियों इसमें माइक्रो मिक्सचर जो होता है उसका आप लोग 5 से 10 किलो उपयोग ज़रूर करें, क्योंकि उसमें हमारे पोषक तत्वों की जो मात्रा होती है वो काफ़ी मात्रा होती है। उसमें कई सारे पोषक तत्व मिश्रित रहते हैं जिनसे कि हमारे पौधों में जो भी आवश्यक पोषक तत्वों की कमी रहती है वो उससे पूरी हो जाती है। तो हमारे पौधों में, क्योंकि उस समय पौधों में फूल देने की अवस्था होती है और फल देने की अवस्था होती है, उस समय से यदि पौधे पा जाते हैं तो अच्छा उत्पादन देते हैं। इसको आप दे करके फिर इस पर आप जड़ों के पास में मिट्टी चढ़ा करके इसमें सिंचाई लगा दें। उस खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें जिससे कि इसमें फूलों की समस्या गिरे ना, फूल गिरने की समस्या ना हो।